भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 50 अरब डॉलर हो गए। भारत रूस व्यापार दोनों देशों के नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य से आगे निकल गया है। इंडिया और रशिया की अगर बात करें, सालाना जो ट्रेड है वो 50 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची है और खबर के मुताबिक आने वाले टाइम में यानी 2030 तक वो इससे डबल भी हो सकती है। जिस डगर पे इंडिया इस वक्त चल रहा है, द नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडिया सेंचुरी। आई एम टेलिंग यू। हमारे पास देने को क्या है? कुछ नहीं। तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो कौन सा कंट्री है जो एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा इस टाइम जा रहा है? इंडिया। जो मोदी साहब जिस तरीके से वो चला रहे हैं सारा कुछ, और जिस तरीके से उनको रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है उनकी सारी, अमेजिंग अमेजिंग। तो अगर ये इनको 10-20 साल और मिले इस तरह मोदी साहब को, इस टीम को, तो मेरे ख्याल में दे विल बी सो स्ट्रॉन्ग, सो बिग, दे विल क्रॉस ऑल द इकोनॉमीज। 5वें पे आ चुके हैं मोदी साहब, तीसरे की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे दुनिया में। बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट। हम भी ट्रेड करते हैं चाइना से, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो बैलेंस क्यों नहीं है? हमारे रिलेशन दुनिया के कंट्रीज के साथ उस तरीके से क्यों नहीं है जैसे नेबर कंट्री इंडिया के रशिया के साथ, बल्कि तमाम कंट्रीज के साथ हैं। 50 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड की है रशिया के साथ 2023 इन 6 मंथ, अंडर 6 मंथ के अंदर उस कंट्री ने रशिया के साथ 50 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड किया। क्या समझते हैं कि एक कंट्री जो इतनी ज्यादा ट्रेड करी, एक्सपोर्ट करी है चीजों को, उसकी ग्रोथ क्या होगी, उसकी इकोनॉमी क्या होगी? देखिए, उसकी ग्रोथ और उसकी इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा हाई होगी। कई लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो तरक्की उसकी भी तरक्की तभी हो सकती है अगर हम इंडिया के साथ ओपन अप करें, क्योंकि इस खित्ते में अगर एक बड़ी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आपको उसके साथ अटैच हो जाना है। तार साहब, वैसे तो चाइना भी बड़ी इकोनॉमी है, हम वहां से भी कुछ नहीं कर सके, तो कई लोग कहते हैं कि हम इंडिया के साथ भी अटैच हो गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, पहले रूस और भारत से ट्रेड होता था तो महज से 15 से 20 मिलियन डॉलर का जो है होता था, और मोदी जी के नेतृत्व में जो है मात्र 8 से 9 महीने के अंदर जो है 50 मिलियन डॉलर का जो है वो ट्रेड हुआ है इस बार। ऐसा नहीं है कि केवल रूस ने ही मतलब सारा सामान भेजा है, यहाँ से इंडिया से भी बहुत सारा सामान जो है रूस में जाता है, रूस से सारा सामान जो बहुत सारा सामान जो है इंडिया में आता है। इस तरीके से ट्रेड हुआ है 50 मिलियन डॉलर का। ये आंकड़ा को देख करके पाकिस्तान से लेकर के जो है अमेरिका और चीन तक जो है बिल्कुल जो है शौक रह चुके हैं, बिल्कुल सबको झटका लग गया है बहुत ही बड़ा इस ट्रेड को देख करके, क्योंकि बहुत ही बड़ी अमाउंट जो है महज 8 से 9 महीने के अंदर ट्रेड हुआ है। अपने इंडिया से जो है 23 मिलियन का जो है सामान रूस में गया है, और 27 मिलियन का जो है वहाँ से ये भारत में आया हुआ है। 3 मिलियन एक्स्ट्रा इसलिए आया हुआ है क्योंकि रूस से इंडिया जो है वो ऑयल वगैरह ख़रीदता रहता है, इसकी वजह से जो थोड़ी ज़्यादा वहाँ का है। और ये देख करके पूरे पाकिस्तान की जनता से लेकर लोगों में, मीडिया तक ये हलचल मच चुकी है कि भारत और रूस में एक ट्रेड के साथ बहुत ही अच्छी घनिष्ठ मित्रता भी है, क्योंकि हर समय जो है रूस ने जो है भारत का सपोर्ट किया है। खबर के मुताबिक ये है कि 50 बिलियन डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं रशिया और इंडिया, और ये टारगेट उन्होंने 2030 का सेट किया था जो कि उन्होंने 2023 में ही अचीव कर लिया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से उनके रिलेशन है खासतौर पे इंडिया के, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस थी अभी यूक्रेन वार को लेकर, लेकिन फिर भी इंडिया ने बिजनेस किया, ट्रेड की, क्या कहेंगे इसके ऊपर? उसकी वजह यह है कि इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो 65 बिलियन डॉलर, उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। यानी सारी दुनिया से जो पाकिस्तान का बिजनेस है वो सिर्फ 65 बिलियन डॉलर का है। एक कंट्री के साथ 50 बिलियन, खाली इंडिया और चाइना की तजारत 100 बिलियन डॉलर की है, जबकि इंडिया और चाइना की एक्टिव जंग भी हुई है। चीमा साहब, आपने ग्रो किया है, आपने 26 बिलियन डॉलर उनका पिज़्ज़े बना लिए, वो आपने थोड़ा ग्रो किया। देखे ना, ग्रोथ के चांसेस, अगर आप ये कहना कि आपको ग्रोथ के चांसेस नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन 2-4 लोगों को मिलती हैं सिर्फ। अंदाजा लगाना, पापा जान के पिज़्ज़े जो अमेरिका में इस वक्त है, हमारे बाजवा साहब की, खुदा दा खौफ करो। आप इंडिया से भी एंगेज होंगे तो इस तरह अगर एंगेज होना है तो फिर आप प्लीज ना ही एंगेज हो तो अच्छा है। चीमा साहब, आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। मैं बार बार कहता हूं, ये कैंसर है, कैंसर है, और अब इसकी हालत ये हो चुकी कि आपके बोन मैरो में जा चुका है, ये बोन मैरो में जा चुका है। आप देखें, डॉलर थोड़ा आ रहा है, ये कभी उधर से इतने बिलियन लाते हैं, कभी उधर। मैं हमेशा क्या कहता हूं कि बाहर से डॉलर लाना कोई बहादुरी नहीं है। आप 76 साल से ला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं है वो डॉलर।
आप मेरा कौन सी चीज आपने छोड़ी है? कोविड का जो बिल था, कोविड का जो फंड था, उसमें भी आप खा गए। जलजले के पैसे आप खा गए, सैलाब के पैसे आप खा जाते हैं। आईएमएफ का आज तक किसी ने बताया कि चीमा साहब आईएमएफ के पैसे जाते कहां हैं? हर वकील जो टूटी फूटी पिटीशन रोज लगा देता है। कभी किसी वकील ने ये पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि आई वांट टू आस्क द गवर्नमेंट वेयर द डॉलर्स आर गोइंग? किसी वकील ने आज तक सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन लगाई है? जुर्रत की है? ये क्यों नहीं की? वजह क्या है? लेकिन चीमा साहब, मैं ये बताना चाहूंगा आपको, खासकर आपके पास तरक्की के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चाइना के साथ अटैच होते तो फिर भी, अगर आप अटैच होते तो एंगेज करते मुल्की मुफाद के लिए, तो आपने बहुत तरक्की करनी थी। लेकिन आप मुल्की मुफाद के लिए नहीं अटैच हुए उनसे भी। अब अगर इंडिया से भी आप अटैच होते हैं लेकिन मुल्की मुफाद के लिए नहीं होते, तो क्या फायदा उसका? चीमा साहब, सिर्फ 4-5 बंदों ने की लॉटरी निकालने के लिए आपने एंगेज होना, तो प्लीज ना तकलीफ करें। ये ऐसे ही ठीक है जिस तरह आप चल रहे हैं, कभी उधर से मांग लिए, कभी उधर से मांग लिए, और मांग के भी क्या पाकिस्तान तो नहीं जा रहे ना, वो तो इधर ही डॉलर रुक जाते हैं। देखें ना, इसमें फायदा किसका है? फायदा तो अमेरिकन का है। डॉलर मुल्क से बाहर जाते ही नहीं है, गुर्दे आपके लिखवा लेते हैं कौम के वो। तो भाई इंडिया को दुनिया बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है, और इंडिया में सबसे बड़ी बात, इंडिया में एक अवामी हुकूमत बैठी है जो सारे फैसले अपनी अवाम के फ़ायदे में करती है, और वो दुनिया का प्रेशर लेने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया इंडिया को नाराज़ करने का रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए पाकिस्तान में तो ये बताया जाता है यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे भी अवाम की मर्जी से ही नुमाइंदे आते हैं। और दूसरे नंबर पे ये बड़ी हैरान कुन बात की है, मतलब नो डाउट मुझे पता है कि इंडिया और चाइना की ट्रेड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे, यानी रशिया से ज्यादा वो चाइना के साथ, जी रशिया से ज्यादा कर रहे हैं। और इससे हम ये सबक भी सीख सकते हैं कि अगर हमारे किसी मुल्क से कोई मसला भी है, उसको तिजारत से अलग रखा जा सकता है। इंडिया और पाकिस्तान भी अपने मसाइल बैक चैनल पे चला सकते हैं, लेकिन तिजारत को उससे अलग रखा जा सकता है, और इंडिया और चाइना ने आपको करके दिखा दिया। इंडिया ने तो हर कंट्री के साथ, यूएई के साथ, सऊदीया के साथ, वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कतर के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका के साथ, यानी जो कंट्रीज हमारे यहाँ पे कंसेप्ट ये, लाइक अगर अमेरिका से हमने बिजनेस करना है तो हमें चाइना को नाराज करना पड़ेगा, चाइना से बिजनेस करना है तो यूएस को नाराज, मतलब एक ये कंसेप्ट है। उनके उधर ये है कि भाई जिससे दिल करो बिजनेस करो, पैसे दो, चीज लो या चीज दो, और इस तरीके से वो। जैसे मैं आपको पहले बताया है कि इंडिया का दुनिया में से है, दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं, और उसकी वजह भी तिजारत है, क्योंकि पाकिस्तान सारी दुनिया से $65 बिलियन की तिजारत करता है। अच्छा, अब कुछ लोगों का कंसेप्ट पाकिस्तान में ये है कि भाई इंडिया की मार्केट बड़ी है, आबादी ज़्यादा है, इसलिए सारी दुनिया उनके साथ ट्रेड कर रही है। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी इकॉनमी हमारे से ज़्यादा है, जिनकी ट्रेड हमारे से ज़्यादा है, लेकिन आबादी हमसे बहुत कम है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ आबादी के सर पे इंडिया के रिलेशन? देखें, जो आबादी है ना, वो आपकी लायबिलिटी भी बन सकती है और एसेट भी बन सकता है। आप देखें, सारी दुनिया में सारी दुनिया वाले पहले चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब इंडिया में कर रहे थे। पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान में इसलिए नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर नहीं है। हमने अपने लोगों को आईफोन बनाना सिखाया ही नहीं है, हमने अपने लोगों को ऑटोमोबाइल बनानी सिखाई ही नहीं है, तो वो यहाँ आके क्या करेंगे? और फिर सिक्योरिटी भी नहीं है। देखें, सिक्योरिटी पे लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन स्किल पे नहीं करते। आपको आता ही नहीं है, आप आईफोन बना ही नहीं सकते। इंडिया, चाइना ने पहले अपने लोगों की वोकेशनल ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट की है, एक स्किल्ड लेबर खड़ी की है, तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट गई है। यही काम इंडिया ने किया है, तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया में चले गई है। आज भी इस खित्ते में अगर दुनिया को कोई एक्सपर्ट, रूस और भारत का ट्रेड देख करके पूरे पाकिस्तान, यूएसए, चीन तक जो है बिल्कुल सबसे बड़ा झटका इन सबको लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से भारत और रूस का ट्रेड हुआ है, रूस के प्रधानमंत्री जो है पुतिन ने भी जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की, बोल रहे थे कि ऐसे लीडर जो है बहुत ही कम जो है सब जगह देखने को मिलते हैं, क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ लीडर जो है नरेंद्र मोदी है। क्योंकि दुनिया में अप्रूवल के मामले में रेटिंग जो है नरेंद्र मोदी का सबसे हाईएस्ट आया था। आप लोगों को मालूम होगा, आपने अगर न्यूज़ देखा होगा, हमने पुराना न्यूज़ बना रखा, उसमें जाकर देख सकते हैं, जिसमें जो है 76% जो है रेटिंग जो है पीएम मोदी को मिला है। वर्ल्ड लीडर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले रेटिंग में, अप्रूवल में सबसे ज़्यादा रेटिंग मिला है।
और पुतिन ने नरेंद्र मोदी का सराहना भी किया है कि वो इस काबिल है कि इन्हें जो है ऐसा देश को ग्रो कर रहे हैं। जिस तरीके से महज 10 साल के अंदर भारत की जीडीपी इतनी तगड़ी ग्रो कर रही है कि सभी दुनिया से जो है नंबर 1 पे जो है जीडीपी जो है भारत की जा रही है, जिसमें 7.6% जो है भारत की जीडीपी जा रही है। इसके मुकाबले सभी जो है चाइना इतना बड़ा होकर भी जो है चाइना जो भारत से इसकी जीडीपी जो है इस समय ग्रोथ रेट कम है, वही भारत की हाई लेवल पे जा रहा है और भारत की टेक्नोलॉजी में दिन पे दिन बहुत ही आगे जा रही है।